Friends, welcome to Academic Platform. So friends, today in this lecture I am going to discuss about the topic marketing management, and this lecture is especially for those students who are preparing for NET JRF in the subject of commerce and management. So friends, if you will like it, then please recommend to others, share with others and subscribe this channel for the upcoming updates. फ्रेंड्स, हमने एक टेलीग्राम चैनल भी एकेडमिक प्लेटफॉर्म के नाम से क्रिएट किया है, जहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा कि आप स्टडी के साथ साथ उस डॉक्यूमेंट्स को एक बार गो थ्रू भी कर लेंगे, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, हम इस लेक्चर के दौरान कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस बीच बीच में बार बार डिस्कस करते रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ताकि आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंटिन्यू हो सके। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, मार्केटिंग मैनेजमेंट। स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। फ्रेंड्स, मार्केटिंग जो वर्ड है वो मार्केट से डिराइव किया है। मार्केटिंग इज़ द वर्ड which derive from the word market, and it means exchange of goods and services in terms of money, जहाँ आप goods and services को easily exchange कर सकते हो money की terms में। जब जैसे कि हम जानते हैं अच्छे से कि जब पहले money नहीं होता था तो हम barter exchange system यूज़ करते थे, तो बहुत सारी difficulties को हमें face करना पड़ता था। पर फ्रेंड्स, अब money के आ जाने की वजह से हमारी बहुत सारी difficulties जो है वो reduce हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि एक्सचेंज के बारे में भी पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट के अंदर एक्सचेंज एक बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज एक्सचेंज इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ मार्केटिंग, इट फैसिलिटेट्स द मार्केट। अगर एक्सचेंज ही नहीं होता, इट इज़ द एसेंस ऑफ मार्केट, बैकबोन ऑफ मार्केट। अगर एक्सचेंज ही नहीं होता, एक्सचेंज को आप फैसिलिटेट नहीं कर पाते गुड्स एंड सर्विसेज को, तो आप किस तरीके से डीलिंग कर पाते बायर्स एंड सेलर्स के साथ। तो गाइस, एक्सचेंज की वजह से ही है हमारी जो मार्केट है वो रन कर रही है। तो एक्सचेंज बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर। गाइस, मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू परचेज एंड सेल ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज। एंड फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर हमारी तीन बहुत ही मेजर टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लेस एक बहुत ही कन्वीनियंट जगह जहाँ पे आप इजीली जा पा रहे हो, बायर्स एंड सेलर्स के साथ इंटरैक्ट कर पा रहे हो इन ऑर्डर टू परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्लेस हमारी एक कन्वीनियंट जगह होती है, एक कन्वीनियंट एरिया होता है जहाँ पे आप इजीली उनको अप्रोच कर सकते हो। गाइस, एरिया के अंदर अगर हम बात करें तो एरिया के अंदर हम इजीली इंटरैक्ट कर पाते हैं बायर्स एंड सेलर्स के साथ, जहाँ पे जो हम बायर्स की अनसेटिस्फाइड नीड्स होती हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो दो पार्टीज़ होती है वो आपस में एक्सचेंज करती है, एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है in terms of money. So this is called area. And demand is the most important factor in marketing, because guys, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या सपोज़ मान लीजिए मार्केट के अंदर किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की कम है, ये हमें सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पता चलेगा। कंज्यूमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से हमें पता चलता है, आइडिया मिलता है कि हमारी मार्केट के अंदर किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है और किस चीज़ की कम हो रही है। सो फ्रेंड्स, इन द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यहाँ पे जो फोकस किया गया था सिर्फ और सिर्फ
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि हमें प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुँचाना है और प्रॉफिट अर्न करना है। गाइस, यहाँ पर कंज्यूमर्स को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को, टेस्ट, प्रेफरेंसेस को, उनके इंटरेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर किया गया था। यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। पहले के टाइम में बिल्कुल ही अलग था। वहाँ सिर्फ फोकस किया गया था परचेज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सेल्स करना है, एंड कंज्यूमर्स की तरफ बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता था। उनकी सेटिस्फेक्शन को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से इग्नोर किया गया था। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट के ऊपर। गाइस, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया कंज्यूमर्स की टेस्ट, प्रेफरेंसेस, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, बिकॉज न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली कंज्यूमर्स इज़ कंसीडर्ड टू बी द किंग ऑफ मार्केट, एंड विदाउट कंज्यूमर्स वी कैन नॉट able to imagine our entire market. So friends, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अप्रोच यहाँ फॉलो की गई कंज्यूमर्स को लेकर, कंज्यूमर्स ओरिएंटेशन को लेकर, कि कैसे हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा फुलफ़िल कर पाएंगे एंड हम उनको बहुत ही बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो पूरी तरह से हैप्पी रहें, सेटिस्फाइड रहें। गाइस, यहाँ पे हमने उनको आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे फीडबैक्स लिए कि हम खुद अपनी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइस, ये ही नहीं, साथ के साथ यहाँ पे जितने भी बिज़नेस मैनेजर्स थे उन्होंने कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज़ किया, अपने बिज़नेस के प्रॉफिट्स के ऊपर भी ध्यान दिया। उन्होंने प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है उसका एक रीज़नेबल रेट सेट किया एज़ पर द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ताकि हमारे कंज्यूमर्स भी उसे अफोर्ड कर पाएँ और साथ के साथ हमारे बिज़नेस के प्रॉफिट्स के ऊपर भी किसी भी तरह का इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये था गाइस हमारा न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कंज्यूमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। So friends, now we will discuss about various views regarding marketing concept. Marketing concept से related बहुत सारे views हम लोग पढ़ने वाले हैं। Friends, सबसे पहले हम बात करते हैं distribution of goods and services. Yes friends, यहाँ पे सबसे ज़्यादा focus किया जाता है कि goods and services को हम on time final consumer तक पहुँचा दें, जिसके लिए हमारे बहुत सारे कुछ major supporters रहते हैं जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है गुड्स को फाइनली कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में, जैसे कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं फाइनली गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में। सो फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। गाइस, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे जो मेन मोटिव है, यूटिलिटी मीन्स कि हम कंज्यूमर्स को सेटिस्फेक्शन कैसे प्रोवाइड करें। गाइस, यूटिलिटी का बेसिकली जो मतलब है दैट मीन्स सेटिस्फेक्शन, कि अगर मार्केटिंग की ही जाती है कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ हम यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए कुछ ऐसे भी मेजर पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए हम बात करें फॉर्म यूटिलिटी की। गाइस, फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है प्रोडक्ट्स को एक प्रॉपर शेप देना। गाइस, जब भी आप मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, कुछ इनोवेशंस की ज़रूरत पड़ती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ उस प्रोडक्ट को आपको कंज्यूमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंगली बेसिकली प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। तो गाइस, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी, जिसके अंदर प्लानिंग चाहिए होती है, जिसके लिए इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली गाइस,
हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेस यूटिलिटी की। गाइस प्लेस यूटिलिटी की वजह से यहाँ पर हर तरह की हिंड्रेंसेस जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हिंड्रेंसेस है वो दूर होती है। आज घर बैठे बैठे कंज्यूमर्स को ईज़िली गुड्स जो हैं मिल सकते हैं ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू। साथ के साथ अगर वो रिटेलर्स के पास भी जाए तो ऐसा नहीं है, वो ईज़िली अप्रोच कर पाते हैं हर तरह के गुड्स को। इट इज़ जस्ट ड्यू टू द रीज़न ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो गाइस जो प्लेस यूटिलिटी होता है वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं बिज़नेस में, इन चीज़ों को दूर करता है। सिमिलरली गाइस अगर हम टाइम यूटिलिटी की बात करें तो कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिव है। हमें कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना है। तो फ्रेंड्स टाइम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में जो बेसिकली जो हमारे होल सेलर्स होते हैं वो बड़े बड़े गोडाउंस में, वेयर हाउस में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, गुड्स को स्टोर करके रखते हैं ताकि उनको गुड्स को प्रॉपर वेंटिलेशन मिले। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, क्योंकि गुड्स का जो स्पॉइल होने का जो खतरा रहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है एंड अच्छी कंडीशन में जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर्स के पास पहुँच जाते हैं। सिमिलरली गाइस हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉन्सेप्ट के बारे में, तो गाइस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉन्सेप्ट भी है एक तरीके से। यहाँ हम लोग फोकस करते हैं कि हम गुड्स की क्वालिटी पे ध्यान दें, क्योंकि गुड्स की क्वालिटी पर हम जितना अच्छे से ध्यान रखेंगे तो बेस्ट कंडीशन में हम उस गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुँचा पाएंगे। एंड हमें जो भी सर्विसेज हमें कंज्यूमर्स को देनी है, जो भी सर्विसेज हम उनको रेंडर करेंगे वो बहुत ही बेस्ट होगी, एक्सीलेंट होगी, ताकि हमारे कस्टमर्स हैप्पी रहें, सेटिस्फाइड रहें। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉन्सेप्ट है। गाइस उसी तरह से अगर हम बात करें डिफरेंट कॉन्सेप्ट की, तो यार ये जो हमारे फिलिप कॉटलर हैं इन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन बोली है कि हमारा जो बिज़नेस है वो जितना ज़्यादा सिस्टमैटिक चैनल की तरफ बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सिस्टमैटिक चैनल को प्रमोट करेगा, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होगा, उतना ज़्यादा ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो हमें कुछ सिस्टम से चलना होता है, सिस्टमैटिक चैनल को प्रमोट करना पड़ता है यहाँ पर, ताकि हम अल्टीमेटली जो है कंज्यूमर्स को बेस्ट रिजल्ट्स दे पाएँ, हम कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली खरे उतरे। तो यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो गाइज़ ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, एंड साथ के साथ आपको नोट्स से भी ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो टेलीग्राम पे हम लोग नोट्स भेजेंगे उससे भी आपका ये जो कुछ पॉइंट्स है ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। Now we will discuss about the concept of marketing mix. Guys, marketing mix बहुत ही ज़्यादा important concept है हमारे marketing management के chapter में। Guys, marketing mix is basically the overall composition of various major elements जो कि हमारे market related activities को facilitate करने में बहुत ज़्यादा help करते हैं। Guys, प्रोफेसर NH बॉर्डर ये बड़ा फेमस नाम है जिन्होंने मार्केटिंग मिक्स को कंसीव किया। ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से थे जिन्होंने मार्केटिंग मिक्स को कंसीव किया। ये जो आइडिया था मार्केटिंग मिक्स का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो आप प्लीज़ इनका नाम याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो आइडिया था मार्केटिंग मिक्स का, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर NH बॉर्डर बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। फ्रेंड्स, मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली इट इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड द 4 मेजर एलिमेंट्स आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। गाइस प्रोडक्ट, यहाँ पे हम एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। गाइस प्रोडक्ट मीन्स
प्रोड्यूसर जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर, उसके ब्रांड के ऊपर, पैकेजिंग स्टाइल के ऊपर, उसके फीचर्स बहुत शार्प होने चाहिए। ऐसा क्यों होता है गाइस? ताकि हमारे कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, बिकॉज़ हमारी जो मेन एक्सपेक्टेशंस होती है, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना हमारा मेन एम होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम उन्हीं के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, प्राइस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मार्केटिंग मिक्स। इट इज़ द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। गाइस, प्राइस शुड बी रीज़नेबल। प्राइस ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे कस्टमर्स भी बहुत सेटिस्फाई रहें और आपके बिजनेस का प्रॉफिट भी पूरी तरह से बैलेंस्ड रहे। गाइस, प्राइस बेसिकली जो डिसाइड किया जाता है ये थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किया जाता है। फ्रेंड्स, प्राइस में हमें फोकस करना चाहिए कि हमें जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उन्हें हमें किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी। यहाँ फोकस होना चाहिए कि प्राइस बिल्कुल रीज़नेबल होना चाहिए जिससे हमारे कस्टमर्स अफोर्ड कर पाएँ और आपका बिज़नेस का प्रॉफिट भी मेंटेन हो। सिमिलरली फ्रेंड्स, बात करें अगर प्रमोशन की, तो बहुत सारे, सपोज़ मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो पब्लिसिटी मांगता है, एडवर्टीज़मेंट मांगता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रमोशन करिए, एडवर्टाइज़ करिए ताकि लोगों तक रीच पहुंच पाए कि आपकी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है। गाइस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो प्रमोशन भी एक बहुत ही मेजर एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स के अंदर। सिमिलरली अगर बात की जाए प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। गाइस, प्लेस की अगर हम बात करें, जैसे कि असम के अंदर जो है वो टी बहुत ज़्यादा फेमस है। टी इज़ प्रोड्यूस्ड इन असम, टी इज़ फेमस इन असम। बट आज के टाइम में टी एक कॉमन चीज़ है जो कि हर एक कंट्री कंज्यूम कर रही है। आज के टाइम में हर एक पर्सन टी को कंज्यूम कर रहा है। इट इज़ ऑल ड्यू टू द रीज़न ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। गाइस, ये जो हमारा प्लेस है, ये बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हिंड्रेंसेस हैं, ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, इनको दूर करता है। तो ये हमारे 4 पीस जो हैं वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर। सिमिलरली गाइस, अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 4 सीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गाइस, सी के अंदर जो है कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स। गाइस, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, बिकॉज कस्टमर इज़ कंसीडर टू बी द किंग ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे हमें उनकी नीड्स, वांट्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा फुलफ़िल करना पड़ता है। सिमिलरली गाइस, कॉस्ट एक ऐसा एलिमेंट है, अगर हम बात करें मार्केटिंग मिक्स के अंदर फ्रेंड्स, तो कॉस्ट शुड बी रीज़नेबल। यहाँ पे कॉस्ट जो है वो प्राइस की तरफ जो है वो पूरी तरीके से सिग्नल दे रहा है कि जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो बिल्कुल रीज़नेबल होना चाहिए, जो कंज्यूमर्स आराम से अफोर्ड कर ले। गाइस, सी जो है नेक्स्ट इज़ कन्वीनियंस। यस, जो आप बायर्स एंड सेलर्स अगर आप एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल कन्वीनियंट प्लेस पे होना चाहिए जहाँ पे वो ईज़िली एक दूसरे को अप्रोच कर पाएँ। तो जिसमें से मार्केट जो है बेसिकली एक सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट प्लेस है जहाँ पे ईज़िली बायर्स एंड सेलर्स आपस में इंटरैक्ट कर पाते हैं, डीलिंग कर पाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। एंड सिमिलरली गाइस, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग के अंदर, बिकॉज़ जब तक आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, जब तक आप किसी चैनल के थ्रू, अपने सेलर्स के थ्रू या बायर्स के थ्रू आपस में बातचीत नहीं करोगे, डील फिक्स नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो कभी भी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। एक्सचेंज का मैकेनिज़्म जो है वो फैसिलिटेट नहीं हो पाएगा। गाइस, दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी in marketing mix. Friends, here we will discuss about various types of marketing environment which will affect the
इन्वायरमेंट पॉजिटिवली और एडवर्सली। गाइस, इन जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हम इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। गाइस, जैसे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। गाइस, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, एज कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन ऑफ सेक्स लेवल्स, ये सब चीज़ें हमारे जो है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर कवर होती है, जो कि हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है। गाइस, सिमिलरली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो forces of demand and supply is the best example of marketing environment। demand and supplies जो है बेसिकली कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट करती रहती है, बिकॉज़ जैसे जैसे कंज्यूमर्स की डिमांड किसी तरफ बढ़ती है तो वहाँ पे हमारा जो फेवरेबल डिमांड कर्व है उस तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जहाँ जहाँ डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है तो वो अनफेवरेबल स्टेज पे आ जाता है। तो गाइज़, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हमारा जो लोगों का इनकम लेवल है, सेविंग लेवल है, ये सारी चीज़ें हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। सिमिलरली गाइस, कुछ हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट भी आते हैं, जैसे हम कुछ स्टेप्स जो है हम आगे बढ़ाते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ, कि कैसे हम इन्वायरमेंट को सेव रख सकते हैं। तो गाइस, ये भी एक तरीके से हमारे मार्केट इन्वायरमेंट को कवर करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे मार्केट इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। गाइस, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट्स बनाते हो, अपग्रेड करते हो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, तो ये सारी चीज़ें बड़ी हेल्पफुल होती है मार्केट एनवायरनमेंट को एनालाइज करने में। फ्रेंड्स, जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के थ्रू हम ये भी जान सकते हैं, जैसे कई सारी ऐसी कंपनीज़ होती है जो टेक्नोलॉजीज़ को टाइम पे अडेप्ट नहीं करती, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती है। तो फ्रेंड्स, वो जो कंपनीज़ होती है बेसिकली जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती है, वो ज़्यादा टाइम तक हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाती। तो यहाँ ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उन्हें हमें टाइम टू टाइम अडेप्ट करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जैसे पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट है, लॉज रेगुलेशंस रिलेटेड टू बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये जो हमारे गवर्नमेंट का इंटरप्शंस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। सिमिलरली सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट भी इसके अंदर कवर होता है, जैसे कि सपोज़ मान लीजिए सोसाइटी के कुछ कस्टम्स होते हैं, रिलीजन्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तो ये भी हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, जिनके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। So friends, let's continue with the topic objectives of marketing environment। गाइस, ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। गाइस, जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सिमिलरली मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, एज वी ऑल नो दैट कंज्यूमर्स इज़ कंसीडर्ड टू बी द किंग ऑफ मार्केट। तो सबसे ज़्यादा तो फोकस यहाँ पे हमें न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स के ऊपर करना है। हमें कस्टमर्स के टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहे। गाइस, अलोंग विद दैट यहाँ ज़रूरी है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो हमारे मार्केटर्स को काफ़ी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहाँ जितने भी फोर्सेस होते हैं लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट, इन चीज़ों को पूरी तरह से मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यहाँ मेजर फोर्सेस के ऊपर जो हमारे मार्केटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉजिटिवली और एडवर्सली, यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली गाइस, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गाइस, मार्केट के अंदर कोशिश की जाती है कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन हो, स्टिफ कंपटीशन हो, बिकॉज कंपटीशन अगर नहीं होगा फ्रेंड्स तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी पीछे रह जाओगे। बिकॉज़ जब भी हमारे मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है तो वहाँ पे हर कोई बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। यहाँ फोकस किया जाता है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर, अच्छी सर्विसेज के ऊपर, साथ के साथ हमें हर तरीके से कैसे कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है। तो गाइस, दैट इज़ वाई कॉम्पिटिशन्स को बहुत अच्छे से मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंपटीशन जितना ज़्यादा हो मार्केट में, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आता है। गाइस, सिमिलरली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप इन चीज़ों को स्कैन कर पाओ, ईज़िली मॉनिटर कर पाओ, बिज़नेस के अंदर होने वाले चेंजेस को टाइम टू टाइम अडेप्ट कर पाओ। एंड गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग एंड स्कैनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिज़नेस एनवायरनमेंट में जो मॉनिटरिंग है, स्कैनिंग है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज गाइस, मॉनिटरिंग की वजह से ही आप ये एनालाइज कर पाते हो कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा। तो गाइस, स्कैनिंग इज़ वेरी नेसेसरी in order to catch the opportunities, in order to catch the future opportunities. That is why environment scanning and monitoring is very necessary in market environment. So friends, let's discuss the last topic of today's lecture, that is marketing environment, which is influenced by the various factors, by the following factors, which all covers under economic environment. Guys, सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस साइकिल के ऊपर। गाइस, जो हमारा बिज़नेस साइकिल के अंदर बहुत सारे ऐसे साइक्लिकल चेंजेस आते हैं जो मार्केटर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेजर इफ़ेक्ट डालते हैं। गाइस, बिज़नेस साइकिल के अंदर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज़ ये चीज़ें पेपर में पूछी जाती है। ये पास्ट ईयर के पेपर में कई बार पूछा गया है, बिज़नेस साइकिल के ऊपर ट्विस्ट करके कई क्वेश्चंस आए हैं। गाइस, 4 स्टेजेस जो हैं, दैट इज़ प्रोस्पैरिटी। फर्स्ट स्टेज इज़ प्रोस्पैरिटी, और ये हमेशा ऑर्डर में ही लिखना है। आप इसको शफल नहीं कर सकते, अप डाउन बिल्कुल भी नहीं करना, इट शुड बी इन ऑर्डर। गाइस, प्रोस्पैरिटी का मतलब होता है बूमिंग पीरियड, जहाँ पे कमोडिटीज़ की प्राइस, कमोडिटीज़ की डिमांड जो है काफ़ी अच्छे से बढ़ती है, हमारी शेयर मार्केट्स काफ़ी हद तक बूस्ट करती है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमारी मार्केट बूस्ट कर रही है और लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे कमोडिटीज़ को ख़रीदना, बिकॉज़ यहाँ पे फ़ायदा होता है। गाइस, सिमिलरली अगर हम बात करें रिसेशन की, एक ऐसा टाइम भी आता है, जैसे अभी जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन चल रही है, तो आज के टाइम में कितने लोगों का काम बिल्कुल मंदा पड़ा हुआ है। तो गाइज़, ये सब क्या है, ये हमारा एक रिसेशन टाइम पीरियड है जो कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन सिचुएशन आई है हमारी इकोनॉमी के अंदर ड्यू टू द कोविड-19। गाइज़, इस लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो ये हमारा रिसेशन का टाइम पीरियड है, ये हमारा स्लो डाउन का है, जिससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी हद तक असर देखने को मिल रहा है। आप सब लोग
के सामने ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रिसेशन टाइम पीरियड का। गाइस डिप्रेशन, नेक्स्ट इज डिप्रेशन। गाइस डिप्रेशन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो बिल्कुल बर्स्टिंग नेचर का होता है, जब पूरी तरह से हमारी मार्केट डाउन चली जाती है, इनफैक्ट सब कुछ जब ख़त्म हो जाता है, वो बहुत ही डिप्रेसिंग टाइम पीरियड आता है। एंड गाइस फोर्थ इज़ द रिकवरी पीरियड, दैट इज़ कॉल्ड अपश्रिंक पीरियड, जहाँ पे धीरे धीरे आप चीज़ों को रिकवर करते हैं, धीरे धीरे आप चीज़ों को ठीक करते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस दिस इज़ कॉल्ड रिकवरी पीरियड। एंड फर्दर ये फिर से प्रोस्पेरिटी के ऊपर चला जाता है, देन रिसेशन के ऊपर आ जाता है, देन डिप्रेशन एंड द रिकवरी टाइम पीरियड। तो ये बिजनेस साइकिल जो है वो लगातार सर्कुलर चलती रहती है। गाइस नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। गाइस इन्फ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन जो है वो हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन मीन्स जब महंगाई बढ़ जाती है। गाइस महंगाई कैसे बढ़ती है, इन्फ्लेशन कैसे आता है मार्केट के अंदर? बिकॉज जब हमारी गवर्नमेंट टैक्स रेट्स इंक्रीज़ कर देती है कॉमोडिटीज़ के ऊपर, तो हम लोग कहते हैं कि लोगों ने जो है प्राइस बढ़ा दिए। गाइस ये सब प्राइस क्यों बढ़ाए गए हैं? बिकॉज गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज़ किया है। तो जब गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज़ किया तो इससे कॉमोडिटीज़ की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो गाइस इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारे बायर्स हैं उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। सिमिलरली डिसइन्फ्लेशन के टाइम में जो कॉमोडिटीज़ हैं वो चीप हो जाती है, कॉमोडिटीज़ के प्राइस नीचे डाउन गिर जाते हैं, कॉमोडिटीज़ के प्राइस सस्ते हो जाते हैं, तो पीपल प्रेफर टू बाय मोर प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से अफेक्ट करते हैं। गाइस सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर कवर होता है। गाइस अनएम्प्लॉयमेंट कई तरह की होती है, जब लोग काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिलता। गाइस सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जैसे विंटर सीजन्स के अंदर हम बात करें तो जो हमारे स्वेटर्स हैं, वुलन क्लोथ्स हैं, इनकी डिमांड्स काफ़ी बढ़ जाती है। तो जब समर्स के टाइम में यही लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी का बिज़नेस करते हैं तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। गाइस अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है ये सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर होता है जो हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। कई तरह का हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, सीजनल, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। सिमिलरली गाइस हाई इंटरेस्ट रेट, यानी जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। गाइस तो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है कि ये बेसिकली जो हाई इंटरेस्ट रेट है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है मार्केटर्स के लिए। यहाँ पे उनको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के। गाइस सिमिलरली लास्ट इज़ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। गाइस एज वी ऑल नो दैट कॉम्पिटिशन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, बिकॉज कंपटीशन की वजह से ही फ्रेंड्स हम लोग ये चीज़ देख पाते हैं, कंपटीशन की वजह से ही हम इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं कि जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर कंपटीशन रहेगा, जितना ज़्यादा हम लोग कॉम्पीट करेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होती है। जैसे सपोज़ मान लीजिए आपकी मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप टॉप 10 कंपनीज़ के अंदर डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे, अच्छी सर्विसेज के ऊपर ध्यान देंगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के ऊपर ध्यान देंगे। तो गाइस कंपटीशन जो है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने में।
So friends, at this note, I'm going to end this video, and friends, if you will like it, then please recommend to others, share with your friends and subscribe this channel for the upcoming updates. फ्रेंड्स, मैं जल्दी आऊँगी इसके आगे आपके कुछ टॉपिक्स लेके, एंड साथ के साथ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट में पास्ट ईयर्स के पेपर्स में पूछे गए हैं, तो हम साथ के साथ वो चीज़ें भी डिस्कस करें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, देन प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। एकेडमिक प्लेटफॉर्म के नाम से ही हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, जहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको नोट्स ईजिली मिल जाएंगे। देन प्लीज़ आप लोग उसे ज्वाइन करिए एंड इसका बेनिफिट उठाइए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, सी यू सून, थैंक यू।